नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपको फल यानी फ्रूट्स तो खाने पसंद होंगे ही। उन फलों में अंगूर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पसंद होंगे। सर्दियों के मौसम में तो बहुत मिलते हैं, हरे, काले, खट्टे, मीठे। इसे खाना भी आसान है और इसकी ड्राइंग करना भी आसान है ना बच्चों? आज मैं कहानी वाली नानी आपको कुछ खट्टे कुछ मीठे अंगूरों की कहानी सुना रही हूँ। सुनो। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा जंगल था। उसमें सभी जानवर आपस में मिलकर रहते थे। 4 जानवर यानी फिक्की लोमड़ी, नन्हा भालू, चतुर खरगोश और कानू कछुए की तो दोस्ती मशहूर थी। शाम को सभी मैदान में मिलते थे, बातें करते, मस्ती करते, दिन भर का हालचाल सुनाते थे। ठीक वैसे ही बच्चों, जैसे आप शाम को अपने दोस्तों से गार्डन में मिलते हो, खेलते हो, मस्ती करते हो। एक दिन की बात है। शाम को रोज की तरह सभी मैदान में मिले, बातें करने लगे। तभी छोटू हाथी झूमता हुआ आया और कहने लगा, दोस्तों, आज तो मेरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने एक स्वादिष्ट चीज खाई है, जी भर कर खाई है, बहुत टेस्टी थी। क्या आप में से कोई इसका नाम बता सकता है? पूछो तो जानू। फिक्की लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ, केला खाया होगा। नहीं नहीं। तभी नन्हे भालू ने कहा, नारियल। नहीं। चतुर खरगोश ने कहा, अच्छा, ईख। नहीं नहीं। तब कानू कछुए ने कहा, अरे भाई, थोड़ी सुराग तो दो, क्लू तो दो। छोटा हाथी बोला, अच्छा बताता हूँ, सुनो। जो खट्टा भी है, मीठा भी है और 2 रंगों में भी होता है। सभी सोचने लगे, क्या है जो खट्टा भी है, मीठा भी है, 2 रंगों में मिलता है। काफी देर सोचने के बाद जब कुछ नहीं सूझा तो कानू कछुआ ने कहा, भाई, हमें तो नहीं पता, बताओ ना क्या है। अच्छा सुनो, मैंने आज जी भर मीठे रसीले अंगूर खाए हैं। अच्छा। सभी एक साथ बोल पड़े, कहाँ? अरे, वह जो नदी के पास बगीचा है ना, उसमें। अभी तक उन अंगूरों का स्वाद मेरे मुंह में आ रहा है। थोड़ी देर बाद सभी एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। रात को लेटे लेटे फिक्की लोमड़ी सोचने लगी, वाह, छोटू को तो अंगूर का मजा आ गया होगा। अब मुझे भी वही अंगूर खाने हैं। कितने स्वादिष्ट होंगे। कल मैं भी वहां जाऊंगी अंगूर खाने। और अंगूरों के बारे में सोचते सोचते फिक्की को नींद आ गई। अब सपने में भी उसे अंगूर ही दिखाई दे रहे थे। सुबह फिक्की लोमड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी, अरे, ये बगीचा तो काफी दूर है, एकदम जंगल की छोर पे है। काफी टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी काम करके नाश्ता करके निकल जाती हूँ। खाने के टाइम यानी लंच पर तो अंगूर के बगीचे में पहुंच ही जाऊंगी। हाँ, आज तो मजा आ जाएगा। वाह, लंच में मीठे मीठे अंगूर। और थोड़ी देर बाद वह घर से निकल पड़ी। कहाँ जाने के लिए? अंगूर के बगीचे में। चलते चलते फिक्की थक गई। जंगल के छोर में था बगीचा, उसे प्यास भी लग गई। पर फिर सोचा, अगर कहीं रुक गई तो लेट हो जाऊंगी। बगीचे के पास नदी है, वहीं पानी पी लूंगी। और अंगूरों के बारे में सोचते हुए चलने लगी। रास्ते में किसी से बात नहीं की। सचमुच लंच के टाइम में फिक्की पहुंच गई अंगूर के बगीचे में। वहां पहुंचकर अंगूर को देखकर फिक्की बहुत खुश हो गई। उसका मन बाग बाग हो गया। उसके मुंह में तो पानी आने लगा। वाह, कितने सारे अंगूर और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सुंदर तो दिखते ही हैं, लगता है स्वादिष्ट और मीठे भी बहुत हैं। और बिना कोई देर किए फिक्की ने छलांग लगाई अंगूर के गुच्छों को पाने के लिए। पर बच्चों, क्या वह अंगूर तक पहुंच सकी? नहीं। अंगूर का गुच्छा तो काफी ऊंचा था।
फिक्की ने दोबारा और ऊंची छलांग लगाई, पर इस बार भी नहीं पहुंच सकी। अब क्या हुआ मालूम है? वह नीचे गिरी धड़ाम, और मुंह से क्या निकला? हाय राम! पर फिर फिक्की खड़ी हुई, हार नहीं मानी। मुझे तो अंगूर ही खाने हैं। फिर छलांग लगाई और ऐसे कई बार छलांग लगाती गई। आखिर में वह थक गई, उसे अंगूर नहीं मिले, वह वहां तक पहुंच ही नहीं सकी। ओहो, ये अंगूर तो काफी ऊंचे हैं। और फिर जब फिक्की को लगा कि वह अंगूर नहीं तोड़ सकती है, पा सकती है, तब वह वापस घर की ओर चल दी। हाँ, नदी में पानी जरूर पी लिया था, और थकी हारी वह एकदम पस्त हो गई थी। शाम को जब सभी मैदान में मिले, तब फिक्की को देखकर सबने कहा, क्या बात है फिक्की, बहुत थकी थकी लग रही हो, क्या बहुत काम करके आ रही हो? अब फिक्की को सारी बात अपने दोस्तों को बतानी पड़ी। फिर कहा, अरे वे अंगूर दिख रहे थे ना पक्के, पर असल में कच्चे और खट्टे थे। मैं क्यों खट्टे अंगूर खाती, इसलिए वापस आ गए। अब नन्हे भालू ने कहा, यह गलत बात है। तुम अंगूरों को न खा सकी, इसलिए वे खट्टे हो गए। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। बहानेबाजी हो गई है। सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम अंगूर को न पा सकी। तभी कानू कछुआ बोल पड़ा, अरे ये क्या बात हुई, तुम अकेले अकेले ही अंगूर खाने निकल पड़ी। हम दोस्तों के साथ तो शेयर करनी थी ये बात, हम भी तुम्हारे साथ चलते। फिर रुक कर बोला, खैर कोई बात नहीं, तुम्हें अंगूर खाने हैं ना, कल हम सब मिलकर चलेंगे और अंगूर खाएंगे, मीठे मीठे अंगूर। आखिर हमारी दोस्ती किस काम की है ना। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, कल हम वहीं मिलते हैं, अंगूर के बगीचों के पास। बाय बाय। अरे कैसे कैसे खाएंगे, बताओ तो सही। सभी एक साथ बोल पड़े। पर कानू कछुआ ने कहा, नहीं, कल हम जब मिलेंगे तभी बताऊंगा मैं, ये एक सरप्राइज है। और अगले दिन सभी अंगूर के बगीचे में मिले। कहा, अंगूर के गुच्छे तो बहुत ऊंचे हैं, कैसे खाएंगे, दिखते तो रसीले हैं और मीठे भी। सभी कानू कछुए की तरफ देखने लगे। कानू ने कहा, सुनो, मेरी खाल यानी शेल बहुत ही मजबूत है। नन्हे भालू, इस पर चढ़ जाओ। नन्हे के ऊपर फिक्की लोमड़ी और उस पर चतुर खरगोश। बस चतुर खरगोश तब अंगूरों तक पहुंच जाएगा और तोड़ लेगा। है ना सही प्लान? वाह वाह, क्या आइडिया, बहुत बढ़िया। सभी खुश होकर बोले, शाबाश कानू। और इस तरह उन्होंने अंगूर तोड़ लिए। सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया कि कानू बोल पड़ा, रुको, पहले इन्हें मैं नदी में जाकर धो लेता हूँ। फिर उसने अंगूर धोए और फिर बड़े से कमल के पत्ते में ले आया। अब खाओ, सभी खाओ। और सबने क्या कहा, अरे ये अंगूर तो बड़े मीठे हैं, मजा आ गया। धन्यवाद कानू, तुम तो बहुत ही होशियार हो। तुम्हारी सिर्फ चाल ही धीमी है, पर दिमाग तो बहुत तेज दौड़ता है। यह सुन कानू मुस्कुरा दिया और सभी मीठे अंगूरों का लुत्फ उठाने लगे। तो बच्चों, समझे, हमें कोई भी काम में असफल होने पर फिक्की लोमड़ी की तरह बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि सफल होने का उपाय सोचना चाहिए, कानू कछुए की तरह। तो बच्चों, कैसी लगी यह खट्टे मीठे अंगूरों की कहानी? मुझे कहानी वाली नानी सरला मिन्नी को लाइक्स एंड कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी कई मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलना, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।